कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कहें कि वो डीएससी का विरोध करके तो जरा दिखाएं। अब तो हमने आपको सिर्फ सत्ता से बाहर हरियाणा में ही किया है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे डीएससी समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वैसे तो मैं बात करूं, जब से इस हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हर दिन जो है दीपावली का त्यौहार डीएससी समाज के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि वंचित समाज का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी ने साबित करने का काम किया है। मैं बात करूं 2014 से लेकर के 2024 तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बड़े ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय जो उन्होंने लिए हैं इस वंचित समाज के लिए, वो बड़े काबिले तारीफ रहे हैं। और जिस तरह से वंचित समाज ने मैं बात करूं, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला जो वंचित समाज है वो पूरी तरह से अब भाजपा के साथ जुड़ चुका है 2014 के बाद से, और एक एक वोट जो है भाजपा को देने का काम वंचित समाज ने किया है। और बदले में भाजपा ने भी वंचित समाज की झोली भरने का काम किया है, और ऐतिहासिक फैसलों पर फैसले जो लिए जा रहे हैं वो इस वंचित समाज का भविष्य तय करने का काम कर रहे हैं। मैं बात करूं हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से वंचित समाज की पीड़ा को समझा और उनके बच्चों को शिक्षा में जो आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण के बदले जो वंचित अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे कोर्सों में उनका एडमिशन हो चुका है और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मौजूदा मुख्यमंत्री परम आदरणीय नायब सैनी जी ने जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला लिया, और 16 अगस्त को गांव समौरा से एक पैदल यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का अग्रिम धन्यवाद करने के लिए पैदल चली, और उस पैदल यात्रा में एक छोटा बच्चा शक्ति सिंह जो पूरी यात्रा में पैदल चला और मंच पर जाकर जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चांदी का पेन भेंट किया और ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी गुल्लक तोड़कर ये चांदी का पेन लाया हूं और आप इससे हमारा भविष्य लिखने का काम करें प्लीज। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को मानते हुए पूरी तरह से उसी दिन 16 अगस्त को ही मंच से ये फैसला कर दिया था और ये घोषणा की थी इंद्री विधानसभा की जन आशीर्वाद रैली से कि भारतीय जनता पार्टी वंचित अनुसूचित समाज को उनका हक देने का काम करेगी। और देखिए, आप सबकी मेहनत रंग लाई और भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक सोच भी रंग लाई, और उन्होंने डीएससी वर्गीकरण का जो हमारा आरक्षण था वो लागू कर दिया। और आरक्षण के लागू होते ही कुछ लोगों के जो दुकान थी वो चलनी शुरू हुई। कुछ जो नेगेटिव लोग थे, कुछ तथाकथित जो कांग्रेस पक्ष के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बड़े गर्व के साथ और बड़े जोश के साथ ये कहा कि आज 5 बजे के बाद डीएससी की जो रिजर्वेशन की नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगी। और देखिए, आप 5 बजने के बाद आज तुरंत प्रभाव से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी होते ही जिस तरह से डीएससी समाज उत्साहित है, डीएससी समाज ने सच में आज दीपावली मनाने का काम किया है, क्योंकि डीएससी समाज के बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से अब सुरक्षित हो चुका है। और हमने डीएससी समाज के लोगों ने ये पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि जब तक जिएंगे, जब तक भाजपा के साथ ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही हमारा भला कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ही हमारा भला करती आ रही है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही डीएससी समाज का भला करेगी। और कांग्रेस विरोधी चेहरा जो है वो आप सबके सामने अभी आया है, पहले भी आया है। आज आपने देखा भी होगा विधानसभा सत्र के दौरान एक ऐसी नेत्री, जिस नेत्री ने 2005 में, मैं बात करूं 2005 की, जिस नेत्री ने इस वंचित अनुसूचित जाति के हकों पर जो कुठाराघात करने का काम किया था, आज फिर उसकी जहरीली आवाज से विधानसभा में एक बात आई है कि ये बांटने का काम किया है। अरे ओ औरत, अरे ओ एक ऐसे समाज की जो बड़ा सभ्य समाज कहा जाता था, तुम कांग्रेस के गलत नीतियों से प्रभावित होकर तुम कांग्रेस की चापलूसी करते हुए एक ऐसे समाज को, भाईचारा तो तुमने बिगाड़ने का काम किया हमारा। 2005 में जिस तरह से तुमने डीएससी समाज के लोगों का हक छीनने का काम किया और हमारे बच्चों को सड़कों पर दर बदर घूमने के लिए तुमने छोड़ दिया था, तुमने हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भला हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को बहाल किया और हमारे बच्चों को भविष्य को सुरक्षित किया। और आज फिर तुमने अपनी जहरीली आवाज से विधानसभा को कलंकित करने का काम किया।
लेकिन भला हो हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री, बड़े दबंग मंत्री कहे जाने वाले हमारे परम आदरणीय कृष्ण बेदी जी, जिन्होंने आज आप सबको आड़े हाथों लेने का काम किया और कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा जो है वो सबको दिखाने का काम किया कि किस तरह से आप दलित विरोधी हो, किस तरह से आप डीएससी विरोधी हो। अगर आप में इतनी ही ताकत है, अगर आप इतना ही दलित विरोधी अपने आप को साबित करना चाहते हो और अपने आप को आप डीएससी का इतना ही हिमायती बताना चाहते हो, तो अपने शीर्ष नेतृत्व को कहें, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कहें कि वो डीएससी का विरोध करके तो जरा दिखाएं। अब तो हमने आपको सिर्फ सत्ता से बाहर हरियाणा में ही किया है, आप डीएससी का विरोध तो करके देखिए। आपका पूरा सुपड़ा साफ करने का काम हम पूरे देश से करने का काम करेंगे। पूरा डीएससी समाज आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है और आप क्या चाहती हो कि ये पूरा जुड़ा हुआ समाज बिखर जाए? तो आपकी ये नापाक मंसूबे जो है वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मोहतरमा, आप ध्यान से सुन लीजिए, ये डीएससी समाज जागरूक हो चुका है और डीएससी समाज के साथ साथ जिस समाज से आप आते हो वो समाज भी जागरूक है, वो समाज भी आपका दलित विरोधी चेहरा वो है देख चुका है। क्योंकि आपके समाज में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो सहानुभूति रखते हैं डीएससी समाज से वो लोग हैं, लेकिन आप एक घटिया मानसिकता के कारण, घटिया राजनीति के कारण आप डीएससी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए आपको कि आप इस तरह की उल जुलूल बातें विधानसभा में एक पवित्र मंदिर में, आप जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वहां खड़े होकर ऐसी बातें कर रही हो। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए आपको। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि आप, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको भगवान सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे, क्योंकि आप जिस मानसिकता वाली पार्टी के साथ जुड़े हो वो पार्टी दलितों की कभी हो ही नहीं सकती है। हमेशा दलितों का शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये डीएससी समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी का आभारी रहेगा, आभारी रहेगा, आभारी रहेगा। इस प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता रहेगा जब तक जिएगा, और जब तक माननीय मनोहर लाल जी के साथ बाद माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी को भी ये डीएससी समाज हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद देता रहेगा कि इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।